हेलो स्टूडेंट। आज हम कैप्चर एंड कल्चर फिशरीज़ के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपका फ़िश फार्मिंग जो सिलेबस है उसके अंदर आपको ये जर्नल डिस्क्रिप्शन देना है इनका कैप्चर और कल्चर फिशरीज़ के ऊपर। कैप्चर फिशरीज़ जो होती हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टू कैप्चर करना, ओनली टू कैप्चर करना। कल्चर मीन उनको हमने कल्चर करना है, उनकी फार्मिंग करनी है। तो दो डिफरेंट वर्ड हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड होता था उसके अंदर क्या था, जब हम बोलते हैं बहुत पहले की बात है, जब फिश फार्मिंग जो है नहीं होती थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैप्चर की जाती थी नेचुरल रिसोर्सेज से। जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ से जो है फिशेस को या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पकड़ा जाता था। और उसके बाद जो है धीरे धीरे हमने हिस्ट्री में देखा कैसे वो कैप्चर जो फिशरीज़ हैं अब कल्चर फिशरीज़ के अंदर जो है वो डेवलप हो गई हैं। जो फिशरीज़ हैं उनको हम टू कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। हमें पता है फिन फिशरीज़ रहती हैं और नॉन फिन फिशरी। ये बहुत हमारे लिए अब कॉमन वर्ड्स हो गए हैं। फिन फिशरीज़ जिनको हम ट्रू फिशेस बोलते हैं, और जो नॉन फिन फिशरीज जिसको शेल फिशरीज़ भी बोला जाता है, वो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अदर देन ट्रू फिशेस में आते हैं, जैसे प्रॉन है, क्रैब है, लॉबस्टर है, मसल, ऑयस्टर, सी कुकम्बर, फ्रॉग, सीवीड एक्सेट्रा। फिन फिशरीज़ को हम फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड करते हैं, कैप्चर फिशरीज़ एंड कल्चर फिशरीज़। कैप्चर फिशरीज़ जैसे कि नाम हमें बता रहा है, प्रैक्टिस ऑफ कैचिंग फिश फ्रॉम नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर। और कल्चर फिशरीज जो है वो प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फिश इन कैप्टिविटी। ठीक है, दो डिफरेंट टर्म जो हैं वो रहती हैं जिनको हम फिशरीज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा है कैप्चर फिशरीज़। कैप्चर फिशरीज़ अब आप देखेंगे यहाँ पर कैप्चर फिशरीज़ के अंदर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट स्टॉकिंग द सीड। हम कुछ भी जो है उनके सीड्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, उनको कोई रेजिंग नहीं करते हैं, कोई ब्रीडिंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं किया जाता है। कोई हम मैन पावर जो है या हम कहें हम फाइनेंशियल जो सेटअप लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के अंदर जो भी और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। रिक्रूटमेंट जो है वो स्पीसीज़ की नेचुरली होती है, हम कुछ नहीं करते हैं। नेचुरली वो ग्रो करती हैं, उनके एग देती हैं, फिर फ्राई फिंगरलिंग सब बन जाते हैं और वो नेचुरली ग्लो करती हैं। और इनको हम, ये जो प्रोसेस होता है ये सी के अंदर या रिवर के अंदर या लेक या पॉन्ड या अदर वाटर रिसोर्स रेजर्वायर्स के अंदर जो है वो किया जाता है। जो कैप्चर फिशरीज़ होती हैं उसमें बोथ डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल जो फ़िश की वैरायटी हैं दोनों को कैप्चर किया जाता है, क्योंकि जब हम कोई नेट डालते हैं तो उसके अंदर सब कुछ आ सकता है। ठीक है, डिज़ायरेबल भी हो सकता है, उनमें से फिर हम जो है वो सॉर्टिंग करते हैं कि कौन सी हमारी डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसको हम वाइल्ड फिशरीज़ भी कह सकते हैं। फिश जो यील्ड होती है वो भी डिक्रीज़ होती है ग्रेजुअली, क्योंकि हम बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फिशेस को पकड़ते रहते हैं, चाहे वो ब्रूडर्स हैं चाहे वो जुवेनाइल्स हैं। वो ब्रूडर्स या वो जुवेनाइल जो ग्रो नहीं हुए उनको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। तो आप देखिए कि धीरे धीरे क्या होगा, उनकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। कैप्चर फिशरीज जो है वो रिलाई करती है नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ फिश। किसी तरह की कोई जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस जो है उसके अंदर नहीं होती है। ओवर फिशिंग हो जाती है जिसके कारण फिश स्टॉक जो है ओवर फिशिंग होने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी फिशरीज जो हैं, फिश वैरायटीज जो है वो एक्सटेंड भी हो सकती हैं। पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी फिश यील्ड को डिक्रीज़ करते हैं। फिर आते हैं हमारी
कल्चर फिशरीज जो है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो डिज़ायरेबल वैरायटी होती हैं फ़िश की उनको जो है वो कल्टीवेट करते हैं, और वो भी एक कन्फाइंड एरिया के अंदर हमने कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। हमने पोंड या केज या रेसवे या पेन, जो भी हमने एरिया जो है कन्फाइंड एरिया जो है सिलेक्ट किया है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिज़ायरेबल वैरायटी जो है वो कल्टीवेट की जाती है, और मैक्सिमम केयर जो है उनके ऊपर दी जाती है ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। सीड को स्टॉक किया जाता है, फिर उनकी नर्सिंग की जाती है, फिर उनकी रेयरिंग की जाती है वही वाटर, कन्फाइंड वाटर के अंदर, और फिर उस क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं। कल्चर जो है वो टेक प्लेस होता है इन पोंड में हो सकता है, विच आर फर्टिलाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री फीड। तो यहाँ पर हम नेचुरल ब्रीडिंग या इंड्यूस ब्रीडिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उनको सप्लीमेंट्री फीड दे देते हैं ताकि हम मैक्सिमम यील्ड जो है वो ले सकें, हमारी फ़िश की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और इसी प्रॉब्लम को अब जैसे जो कैप्चर फिशरीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करने में और फिशरीज़ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में एक जो अटेंशन है वो ज़्यादा दी जाती हैं कल्चर फिशरीज़, क्योंकि हमें देखा अगर हम कैप्चर फिशरीज़ के ऊपर बेस्ड रहें तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, हमारे जो डिज़ायरेबल आउटकम आने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कल्चर फिशरीज़ को जो है वो एम्फेसिस जो है वो दिया जा रहा है। कल्चर फिशरीज़ जो है फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, ब्रैकिश वाटर में भी हो सकती है, और सी वाटर के अंदर भी हो सकती है। कल्चर फिशरीज़ के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं और करें, उनको हम नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल वाटर सोर्सेज में भी कर सकते हैं। विद द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यू कल्चरल सिस्टम, अब आप देखेंगे कि हमारे, मैं अब इसके बाद आपको कल्चर फिशरीज़ के डिफरेंट टाइप बताऊंगी कि हमारे पास बहुत वैरायटी रहती हैं। हम सिंगल स्पीसीज़ को ग्रो करवा सकते हैं, हम मोनोसेक्स को करवा सकते हैं, हम पॉलीकल्चर को यूज़ कर सकते हैं, हम रिसाइक्लेबल टैंक यूज़ कर सकते हैं, हम वेस्ट वाटर में सीवेज वाटर के अंदर भी फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, या हम क्रॉप जो हमारी फर्टिलाइज जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर कर सकते हैं। तो डिफरेंट वे से जो है हम कल्चर कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है अगर हम वैरायटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ फ़िश को भी ग्रो करें, चाहे वो हमारी शेल फिशेस हैं उनको भी ग्रो करें, तो हम उस कल्चर फिशरीज़ के अंदर जो है हम अपनी इकोनॉमिक जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा पाते हैं। अब कल्चर जो हमारी वैरायटीज़ हैं ऑर्गेनिज़म की, उनको हम इसी क्योंकि पानी के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म को हम कल्चर करते हैं तो इसको एक्वा कल्चर भी कहा जाता है। कल्चर फिशरीज़ को हम एक्वा कल्चर भी कह सकते हैं। फ़िश यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है कि हम अगर इंड्यूस ब्रीडिंग या सिलेक्टिव ब्रीडिंग करें तो हम अपनी डिज़ायरेबल एक्वेटिक फ़िश या ऑर्गेनिज़म की यील्ड को, उसकी प्रोडक्शन को जो है बढ़ा सकते हैं। तो कल्चर फिशरीज़ को हम एक्वा कल्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम मल्टीपल जो ऑर्गेनिज़म हैं अलॉन्ग विद फिश जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। थैंक यू।